एक बात कहें आपसे? दो कहो मेरी जान। दुनिया हमें सबकी नजर से देखती है। हम क्या करें? हम बदनाम हो रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। नीलू जी, शिमला चले क्या घूमने? फालतू में हमें कहीं घूमना पसंद नहीं। फालतू में? शिमला जाना तुम्हें फालतू लग रहा है? काम से कौन जाता है नीलू जी? हनीमून कपल काम से ही तो जाते हैं, आपको नहीं पता का? क्या सेक्सी बातें कर रही है आप? जैसे शिमला के बहाने आप हमसे इनडायरेक्टली कहे, हमने आपको डायरेक्टली जवाब दिया। शादी करना चाहती हैं आप, तभी गोलमोल बात हो रहा है। अरे बिना शादी के इतना मजा आ रहा है लाइफ में, टेंशन क्या है? वाइफ जैसा ट्रीट करते हैं आपको, सारा डिमांड पूरा कर रहे हैं, और क्या चाहती हैं आप? माँ बनना चाहती हूँ, इसलिए शादी करना जरूरी है। एक बार ये भी करके देख लो कामता, तुम सारे रिश्तेदारों को मिलके देख चुके हो। लड़का मिलना होता है तो अब तक मिल जाता है। सबकी एक राय हो तो बात आगे बढ़ाएं अम्मा, यही सोचकर आपको पूछ रहे हैं। और लड़का का कौन गारंटी देगा कि वो मंदा को खुश रखेगा? बाबा का लाया लड़का ऐसा मार का ठप्पा समझिए। लड़का मर जाएगा पर मंदिरा को दुख नहीं देगा। मंदा बेटा, एक रोटी और देना। हमारी तो बस यही इच्छा है बाबा साहब कि हमारी बिटिया खुश रहे, उसका पति उसका सम्मान करे और वो अपने पति की इज्जत करे। समझ गए, समझ गए। आज यहाँ पाँव कैसे खींच लाए सुखा? ऐसे ही आए हो बेशरम या कुछ मजबूरी खींच लाई? आप तो अंतर्यामी है मालिक, ये बल्लो यादव है, आपका आशीर्वाद चाहिए इसे। घर में कुंवारी बेटी बैठी है, लड़के वाले 20 लाख से कम में मान नहीं रहे हैं, इसके पास नेट 4 लाख है बस। उधर बैठो। लड़की कैसी है आपकी? दूल्हा ठीक निकला? मालिक की कृपा है, कुछ ज्यादा ही ठीक है हरामी। 2 साल में 2 बच्चे, बताइए। फिर तो बढ़िया है, पार्टी के सपोर्टरों की संख्या बढ़ रही है। शुक्ला जी, आप अपनी फुल तैयारी कर लो। हम अपनी करते हैं, लड़का उच्च कोटि का मिलेगा। जी बाबा साहब, हम तो रेडी है, बस आपके आदेश का इंतजार रहेगा। पापा डायरेक्ट नहीं, ये रहा। लड़की की मैचिंग देखो, लड़का ड्रेसिंग होना चाहिए। अच्छा, अरे मैं अभी पहुंचा अपने शहर यार, कितना बदल गया है यार, बाय गॉड। हाँ यार। भाई साहब, आप टीवी पे आते हो ना? जी हाँ। फोटो खिंचवाएंगे, फोटो। रिक्शा रुकना भाई। अनीशा होल्ड करना, चक्कर यहाँ पर यही है यार, सेलिब्रिटी देखते ही ना सब लोग पागल हो जाते हैं। एगो हो गया, एक और। ये लीजिए, 2 हो गया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, घर पहुंच के आराम से फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। चल भाई, तू कहाँ फंस गया? हीरो हैं भाई साहब आप। तू पहचाना नहीं क्या? नहीं, फालतू टाइम कहाँ है पिक्चर देखने को। और बदले में यूपी बिहार ले ले। ये प्लास्टर कैसा हरिचरण हुआ? शौक चढ़ रहा था हमें। दूसरे पैर में भी चला लेते, पतलून पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, रास्ता रुके क्या खड़े? आगे बढ़िए ना, क्या पान मान खाइए। क्या हो गया हरिचरण? दिख नहीं रहा है और सींग लगे क्या मेरे ऊपर? सॉरी भैया,
पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। बाय गॉड ये बच्चे तो हैं ही ऐसे। पर आपको भी ना इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। बच्चों खातिर रिक्स तो बहादुरी का बात है। शाबाश हरिचरण। और हाँ, ये पतंग जो बच्चों ने लूटी थी, रख लो, तुम्हारी है। ये देखो तुम्हारी निशानी जो आस पड़ोस की लड़कियों को लिखकर भेजते हो। पतंग की रानी को पतंग के राजा का गहरा चुम्मा। इतनी गंदी बात लिखकर आपको सताता है और आप इसे मीठा बोल रही हो। क्या करें, हम हैं ही ऐसे। पतंग पे गंदी बातें लिखी यही हमारी सुषमा को परेशान करता है। यही है उनका जिसे पतंग रसिया कहते हैं। बहू बेटियां छत पे नहीं जाती है इसी के डर से। अरे हमने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। क्या करें अभी शादी? प्लास्टर की पतलून के साथ प्लास्टर का बनियान भी पहन लेगा साला। शौक बड़ी चीज है। पप्पू भाई साहब प्रणाम। मैं पहचाना नहीं भाई। आप बड़े लोग हैं, टीवी पर दिखते हैं, हम तो पब्लिक है। 2 मिनट का समय लेंगे भैया, तो माइंड तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा फोटो खिंचवाएंगे। रिक्शा रोकना भाई। आपके चरण कमलों से उद्घाटन करवाना है। कहाँ? इसी सड़क पर चौराहे से लेफ्ट। गरीब का छोटा सा कारखाना है भैया जी। मान्यवर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बात चल रहा था, पर आपके दर्शन होते ही हमने तुरंत ये डिसाइड किया कि आजकल मीडिया का जमाना है। घर जाना था यार। पप्पू भाई कठोर ना बनिए, कर्नलगंज की शान है आप। ठीक है, चलो आगे आगे चलो। और सुनो, टाइम पास मत करना, है ना? जल्दी से निपटा। भैया आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। चलो पप्पू भैया जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद। साहब चले? चलो बताओ ना साहब, कौन सा पिक्चर किए हैं आप? मुसीबत ओढ़ ली मैंने। यहाँ शाहरुख खान आया था एक बार, तो पुलिस बुलानी पड़ी थी साहब। ये कहाँ लिए जा रहे हैं हमें? यहाँ एनकाउंटर होता है। लगता है प्रशासन को पता नहीं आपके बारे में। हाँ साहब, नहीं तो पुलिस लगी होती आपके लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू मिश्रा 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 जिंदाबाद। ये फीता काटिए। नारियल छोड़िए हुजूर, फैक्ट्री सोना उगलेगी। राम राम भैया। साहेब दूध ले लीजिए। आते हैं। इमरती, दूध का भगोना ले आओ। कहा भैया? ये क्या लगा दिए बाहर? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। हाँ, कहाँ हो गया? कौन खेल खेल रहा है? पप्पू का विवाह है, निमंत्रण है। ये देखिए। अरे इमरती, इमरती, संभाली। नहीं संभाली, संभाली। हाँ। बाबा साहब, ये तरीका गैर कानूनी है। समाज सेवा को किसी कानून की जरूरत नहीं है। आप इस तरह कितने नौजवानों का दिल दुखाते हैं, सोचा आपने कभी? कितनी अभागी बच्चियों के घर बसाते, ये नहीं देखा आपने? मुसीबत ओढ़ ली मैंने। हमारा फेवरेट प्रोग्राम है। इससे देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी गलतियों का पता चलता है, जिन्हें हम सुधारते हैं। आपका भी काम अच्छा है। रियलिटी शो बोलते हैं ना उसे। अब ये शो तुम और अच्छे से कर पाओगे। रियली। जाओ जाओ, काम करो अपने। ये क्या हो रहा है? अरे बोलिए मत, नाप गलत हो जाएगा। 19। आपके लिए नया ड्रेस बनवाया जा रहा है।
आपके माँ बाबूजी को सूचित कर दिया गया है। आप जो टीवी में प्रोग्राम चलाते ना, ठीक वैसी घटना आपके साथ होने वाली है। शादी का प्रोग्राम है आपका। ये क्या मजाक हो रहा है मिस्टर बाबा? पता है हम कौन है? मीडिया के दामाद हैं आप। नाश्ता कराइए ढेलक। अब ब्रेड आमलेट आ रहा है। लगता है आपके आदमी गलती से पकड़ लाए मुझे। अपना लिस्ट चेक कीजिए। लिस्ट में आप ही छाए हैं। रियलिटी शो में तुम्हारी शादी है ना, ब्रेकिंग न्यूज। आप ऐसे करके आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे। रिपोर्टर को लड़ाई के मैदान में भी आज़ादी, आप मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीन सकते। जाने दीजिए मुझे, मैं ये सब मजाक समझकर भूल जाऊंगा। लगता है बहुत गहरा सदमा लगा है। अबे जोकर नहीं हूं मैं जो हंस रहे हो मुझ पर। अपनी गलती पर बाद में बहुत पछताओगे, बता रहा हूं मैं। जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं करते। जब आपके मम्मी पापा आ जाएंगे सब खुशी खुशी लगेगा। मैं शादी नहीं करूंगा। आराम से रहोगे, मेहमान समझेंगे, हैरान करोगे तो जान ले लेंगे।